Good afternoon, students. As we all discussed about the various types of alkaloids and what alkaloids are in our previous video and previous lecture, now continue with that video and lecture. Continuing with that video of the previous lecture, we are starting a new topic. Like now from this, we start study about various types of alkaloidal drugs. Alkaloidal drugs, we will study about Vinca and Rauwolfia. Vinca is a drug that is a herbal plant. You all know this plant as Sadabahar plant, and Rauwolfia is a drug, basic drug, which is also known as Sarpagandha. Now starting with the topic, you all know about this plant like periwinkle. Have you all aware about this name? That is Periwinkle Catharanthus roseus. You can easily saw this plant in everyone's home और सबके घर के बाहर easily available होता है ये plant. It is an anti-cancerous plant. Basic GPAT question is Vinca or Catharanthus roseus, means these are the synonyms of this plant. Vinca, Catharanthus roseus, which is also known as periwinkle. It is an anti-cancerous drug. It is a basic anti-cancerous drug. Now starting with the topic, before studying the pharmacognosy means details, herbal details of a particular drug. Means monograph पढ़ेंगे हम एक particular drug का, उसमें आपकी alkaloidal drug पहली है, that is Vinca. विनका को और क्या बोलते हैं? सदाबहार एंड कैथरैंथस. आप इजीली इसको याद कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द सिनोनिम्स आर विनका रोजिया, Catharanthus, Madagascar and periwinkle. Barmasi is also known in various other languages. Now biological source means कौन से source से मिलता है, क्या है इसका source. Basically ये plant हमें कहाँ से मिलता है? Vinca is the dried entire plant of Catharanthus roseus. Catharanthus roseus is the botanical name of this particular drug. ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? मीन्स विनका जो हमारा प्लांट है ये हमें कैसे मिलता है? ड्राइड फॉर्म में हम इसे आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द प्लांट कैथरैंथस रोजियस, जिसकी फैमिली है एपोसाइनेसी. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जीनस और स्पीशीज़ के बारे में. कोग्नोसी आप बेसिकली पढ़ चुके हैं, बेसिक थिंग्स अबाउट कोग्नोसी. तो उसमें जो कैथरैंथस इज द जीनस, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट इज़ कैपिटल, और जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ स्मॉल. तो कैथरैंथस रोजेस इज द बोटानिकल नेम ऑफ विनका और फैमिली है एपोसाइनेसी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. कैथरैंथस रोजियस को आप अंडरलाइन कर दें, और वैसे अगर आप लैपटॉप में नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें उसको इटैलिक्स कर सकते हैं. ओके, वैसे इन दोनों को अलग अलग आप अंडरलाइन करेंगे, इनको अलग दिखाने के लिए. कोई भी बोटानिकल नेम होगा किसी भी प्लांट का, उसको आप अंडरलाइन करेंगे. ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर के लिए. नेक्स्ट इज जोग्राफिकल सोर्स, मीन्स कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है. The plant is a native of Madagascar and is found in many tropical and subtropical countries, especially in India, Australia, South Africa, North and South America. The plant is also cultivated as garden plant in Europe and India as well. Okay. Now continuing with this. नेक्स्ट इज कल्टिवेशन एंड कलेक्शन. मीन्स इसे हम कैसे कल्टिवेट करते हैं और कैसे कलेक्ट करेंगे इसके प्लांट पार्ट को फॉर द यूजेज एज पर्टिकुलर मेडिसिन. मीन्स कोई भी आपका प्लांट है, आपको पता ही है वो किसी न किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं. तो उसका क्या है प्रोसीजर कल्टिवेशन का, कलेक्शन का, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इट रिक्वायर्स ड्राई और मॉइस्ट सॉइल एंड कैन टॉलरेट ड्रॉट ऑल्सो. मतलब इसकी जो कल्टिवेशन है उसके लिए हमारे को बहुत ड्राई और मॉइस्ट सॉइल चाहिए, ठीक है, जो कि टॉलरेट कर सकता है ड्रॉट को भी. इट इज़ कल्टिवेटेड ईदर बाय डायरेक्टली सोइंग द सीड्स. सोइंग द सीड्स मीन्स सीड्स को बोना, और सोइंग द सीड्स इन नर्सरी मीन्स इसे कल्टिवेट कर सकते हैं हम डायरेक्टली. जो भी इसके सीड्स हैं प्लांट के पर्टिकुलर, उसे हम डायरेक्टली सो करेंगे, बोएंगे अपना सॉइल में, पर्टिकुलर मॉइस्ट सॉइल में फॉर द further cultivation procedure. ठीक है, it is cultivated either by directly sowing the seeds in nursery beds. ठीक है, nursery beds मतलब जहाँ पे पूरी की पूरी सारी चीज़ें हम उस सॉइल को अपना प्रोवाइड करते हैं for the cultivation of a particular crop.
Next, nursery sowing method is found to be economical and the fresh seeds are sown in nursery in the month of February or March. नर्सरी सोइंग मेथड बहुत इकोनॉमिकल है और बेसिक मेथड है इसके लिए, और जो कि अच्छा रहेगा इसके कल्टीवेशन के लिए. और फ्रेश सीड को हम सो करते हैं, जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं कई बार सीड्स को एक जगह सो करने के बाद, तो कौन से मंथ में करते हैं? इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च. द सीडलिंग्स अटेन हाइट ऑफ 5 to 8 सेंटीमीटर. जब आपने सो कर दिया उसको नर्सरी बेड में, ठीक है, उसके बाद जो उसकी सीडलिंग्स होंगी, मीन जो फर्स्ट स्टेज है उसकी ग्रोथ की, तो वो अटेन करेगी एक हाइट 5 to 8 सेंटीमीटर की व्हेन द प्लांट इज 2 month ओल्ड, एंड देन दे आर फर्दर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड. मतलब जो प्लांट की जो सीडलिंग है, ठीक है, सो करने के बाद 5 to 8 सेंटीमीटर हो जाएगी आफ्टर 2 months ऑफ सोइंग, तो वो उस प्लांट को, मतलब सीडलिंग को हम ट्रांसप्लांट करेंगे इन द फील्ड, दूसरी फील्ड में जो कि ज़्यादा उपजाऊ होगी, ठीक है, जहाँ पे सारी की सारी अवेलेबिलिटी होगी न्यूट्रिएंट्स की. फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 centimeter into 30 centimeter. Okay, in order to collect the whole plant, the stems are first cut about 10 centimeter above the grounds and the leaves, seed, stems are separated and dried further. ठीक है. नेक्स्ट, जो रूट्स होंगी उसे हम कलेक्ट करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्लगिंग विच आर लेटर वॉश्ड एंड ड्राइड अंडर शेड. ज़्यादातर हम ड्रग्स को, अपने जितने भी हर्बल ड्रग्स होते हैं उनको शेड में ड्राई करते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ ड्रग्स क्या होता है, जैसे ही आप उसको सन ड्राई करेंगे या फिर हीट में ड्राई करेंगे, मतलब हीट स्प्रे होते हैं जो आपने पढ़ा होगा यूनिट ऑपरेशन में या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, स्प्रे ड्राइंग करेंगे तो उसके जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट, वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. उसके बाद हम पैक करेंगे फर्दर यूज़ के लिए. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर क्या है आपकी ड्रग का. मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर इज लीव्स आर ग्रीन इन कलर, फ्लावर्स आर इधर वॉयलेट, पिंकिश, वाइट और कार्मिन रेड. मीन्स आप ज़्यादातर देखेंगे वॉयलेट कलर के होंगे या फिर पिंकिश कलर के होंगे. और अब एक न्यू वैरायटी भी बन जाती है कई बार इस प्लांट की, दैट इज कार्मिन रेड कलर. मीन्स में वाइटिश कलर भी होगा और रेडिश कलर भी होगा. नेक्स्ट इज रूट. रूट इज सेयर पेल ग्रे इन कलर. फ्लावर्स आर हेमाफ्रोडाइट, मीन्स इसमें मेल और फीमेल बोथ ऑर्गन्स आर देयर एंड आर पॉलिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ बीज. नेक्स्ट इज फ्रूट. फ्रूट में फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे विद न्यूमरस ब्लैक कलर्ड सीड्स. ओके. इन कंटिन्यूएशन विद द मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स, द टाइप ऑफ प्लांट इज एनुअलर और पेरेनियल हर्ब. ठीक है. साल में भी हम ग्रो कर सकते हैं और साल में 2 बार भी ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साइज 0.5 to 1 meter लेंथ. लीव्स ओवेट, ओब्लॉन्ग, ग्लॉसी, अबव ग्लॉशस, बिलो. ठीक है. मीन्स जो लीव्स होंगी उसकी शेप क्या है? ओवेट. वो आपने देखा ही है. आप जब प्लांट को देखेंगे, उसकी इमेज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसकी लीव कैसी है. वैसे सबके सब फेमिलियर होंगे इस ड्रग के साथ. नेक्स्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स आर 2 to 3 centimeter इन साइज. ठीक है. एक्सिलरी एंड टर्मिनल क्लस्टर्स. बेसिस ऑन फ्लावर कलर 3 varieties आर नोन, नेमली, मतलब 3 इसकी कॉमर्शियल वेराइटीज़ हैं फ्लावर्स की. एक इज अल्बा वाइट, ऑसिलेटा वाइट विद पिंक और कार्मिन रेड आइज एंड रोजियस विद रोज कलर्ड फ्लावर्स. ठीक है. ये सब वेराइटीज़ आप इजीली सर्च कर सकते हैं या इस प्लांट की डिटेल्स पढ़ सकते हैं गूगल पे, या फिर आप कहीं पे भी बुक वगैरह में आप देखेंगे. वेलिस है इसकी एक, वेलिस बुक में आप इजीली देख लेंगे माइक्रोस्कोपी मैक्रोस्कोपी, उसमें क्लियरली सारी चीज़ें शो की होती हैं, आप उसमें से रीड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रूट. फ्रूट इज अ फॉलिकल, सिलेंड्रिकल एंड मैनी सीडेड. मीन्स इस प्लांट का जो फ्रूट होता है उसमें सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज टेस्ट. टेस्ट इज बिटर एंड ओडर इज स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. नेक्स्ट इज द माइक्रोस्कोपी. अब आपको माइक्रोस्कोपी में क्या पढ़ना होता है? जो भी माइक्रोस्कोपिकल डिटेल्स हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एज यू ऑल नो अबाउट द माइक्रोस्कोपी. किसी भी लीव को हम कट करेंगे थ्रू द क्यूटिकल. ठीक है. वहाँ से कट करने के बाद हम उसका सेक्शन लेते हैं, प्लेस करते हैं स्लाइड पे, कवर स्लिप लगाते हैं, उसके बाद हम इसे ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग. किस में देखेंगे हम इस लीफ को? विनका लीफ को हम कट करके उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. जब व्हेन कॉलेज विल ओपन, देन वी विल डू दिस microscopical procedure. Okay.
नाउ माइक्रोस्कोपी में आप देखेंगे, ये माइक्रोस्कोपिकल डायग्राम है, इसको मैं इजीली एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आप पढ़ लें इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मतलब ऊपर की और नीचे की दो होती हैं, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स, सिंगल लेयर होगी रेक्टेंगुलर सेल्स की, जो कि आप इजीली देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, ठीक है, ये ऊपर की साइड है, दीज आर अपर एपिडर्मिस, दीज आर रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। सिंगल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड नहीं है, सिंगल लेयर्ड आप देख सकते हैं इजीली, दीज आर सिंगल लेयर्ड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं प्लांट के हेयर्स, ठीक है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपकी लीफ को, ठीक है। ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, ये आप देखेंगे इजीली, दीज आर द ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स की भी वैरायटी होती है, ठीक है, वो मैं किसी और दिन स्लाइड में या फिर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप इजीली पढ़ लेंगे कि कितने टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं, कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, वो आप अपने आप पढ़ लेना या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जब टाइम होगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, कवरिंग ट्राइकोम्स। इसमें कौन से ट्राइकोम्स प्रेजेंट है? कवरिंग ट्राइकोम्स, ये आप देखेंगे पॉइंटेड एंड है, दैट इज कवरिंग ट्राइकोम। नेक्स्ट इज पेलिसेड सेल्स। पेलिसेड सेल क्या होती हैं? स्पॉन्जी सेल्स होती हैं जो कि वाटर रिटेन करती हैं आपकी लीफ के अंदर, मतलब लीफ में से वाटर गायब ना हो उसको रखती हैं वो उसके अंदर, ठीक है। पेलिसेड सेल्स, Palisade cells are also known as parenchyma cells, which are present just below the upper epidermis. You can easily see like this, these are, ये जो elongated cells दिख रही हैं, these are the palisade cells, ठीक है, water retention करती हैं आपकी। Next is midrib. Midrib region 2 to 3 layers of collenchyma. Collenchyma आपका present है, जो ये आप देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज कॉलेंकाइमा सेल्स। मीन्स इसमें एयरवेन ट्रैप होती है, ये हमारी बॉडी को मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि ये जल्दी से टीयर ना हो लीव्स, ठीक है। एयर भी प्रोवाइड करता है, एयर गैप्स भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट होगा, बोथ अपर लेयर और लोअर लेयर, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता लग गया है, रेक्टेंगुलर सेल्स है। नेक्स्ट इज वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल क्या होते हैं? जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है? मिड रिब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में, सेंटर में आप देखेंगे दीज, इसको होल चीज़ को बोलेंगे हम, ये जो कर्विश आपको दिख रहा है दैट इज वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में क्या है? जाइलम और फ्लोएम लाइन्स होती हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर प्रिपरेशन या वाटर रिटेंशन ऑफ फ्लोएम हेल्प्स इन द, ठीक है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू वेरियस अदर पार्ट्स एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शुगर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द होल लीफ या होल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट, मीजोफिल। मीजोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। पैलिसेड सेल के साथ आपकी एक लेयर होती है स्पॉन्जी पेरेंकाइमा की, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर रिटेंशन के लिए और स्पंजी स्पेस आपको प्रोवाइड करेगी। आप ये देखेंगे, कभी भी आप लीफ देखेंगे इसकी, इस प्लांट की सदाबहार की, तो वो लीफ आपको वेलवेटी टच की लगेगी और थोड़ा सा इम्बाइब करेगी, मीन्स उसमें वाटर रिटेंशन होता है, ठीक है। स्पॉन्जी पेरेंकाइमा क्या है? 5 to 9 लेयर्ड लूजली अरेंज विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ऑफ एनी काइंड आर टोटली एब्सेंट। मतलब ये आपका जीपेट का क्वेश्चन है कि इसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है। वास्कुलर स्ट्रैंड्स आर सीन हियर एट टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप ये डायग्राम देख लेंगे, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है बीच में मिडरिब कवरिंग ट्राइकोम्स, यू कैन सी मिडरिब covering trichomes, ठीक है। एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जो आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस स्लाइड, जाइलम, दीज आर जाइलम, दीज आर फ्लोएम, ठीक है। जाइलम आप देखेंगे बड़ा बड़ा, फ्लोएम के थोड़े बड़े होंगे आपके ये रो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है, आपको जब भी माइक्रोस्कोपी पूछी जाएगी तो माइक्रोस्कोपी में आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक जैसी सेल्स बना देते हैं सारी, तो आपको सारी सेल्स अलग अलग बनानी है और आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, कैसे पता होगा? दीज आर कवरिंग ट्राइकोम मीन्स प्लांट हेयर्स, ठीक है। उसके बाद है आपकी ये रेक्टेंगुलर सेल्स, दैट इज एपिडर्मिस सेल्स, ये लोअर एपिडर्मिस है, जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम मैंने आपको बता दिया। कॉलेंकाइमा है जो एयर प्रोवाइड करता है या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके स्ट्रक्चर को, ठीक है। वास्कुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वास्कुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। दिस इज मिडरिब, ठीक है। मिडरिब स्पॉन्जी पेरेंकाइमा और पैलिसेड सेल्स है जो कि वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज केमिकल, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आप देखेंगे लीव्स एंड रूट, मीन्स ये अल्कलॉइडल ड्रग है तो इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं? इंडोल अल्कलॉइड्स। इंडोल अल्कलॉइड्स में क्या होता है? एक रिंग होती है 6 मेंबर्ड रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग, एंड सेकेंड रिंग इज 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, दैट इज NH, ठीक है। अबाउट 90 अल्कलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम विनका लाइक अजमेलिसिन, सर्पेंटिन एंड नोन एंड आर प्रेजेंट इन अदर स्पीशीज ऑफ एपोसाइनेसी, ठीक है। मीन्स जो मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इंडोल अल्कलॉइड है वो क्या है? अजमेलिसिन, सर्पेंटिन। हमेशा ध्यान रखें कभी भी जीपैट का एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव, उसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अल्कलॉइडल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलॉइड में लास्ट में INE लगा होता है। मीन्स जिसमें भी INE लगा होगा मोस्टली वो क्या होता है? अल्कलॉइडल ड्रग होती है, तो आप इससे पता कर सकते हैं। The important alkaloid in Catharanthus are the dimer indole alkaloid, dimer indole indoline alkaloid, that is vinblastine and vincristine, and they possess anti-cancer activity. Means जो इस प्लांट की पर्टिकुलर एंटी कैंसर एक्टिविटी है वो कौन सी वाले कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से है? हर एक प्लांट के अंदर, हर एक ड्रग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें से जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो किसी न किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो एंटी कैंसर एक्टिविटी है इस प्लांट की उसके लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है? विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। विंडोलेन एंड कैथारंथीन आर इंडोल मोनोमरिक अल्कलॉइड्स। दीज थिंग्स यू शुड बी रिमेंबर्ड while studying the chemical constituent of this particular vinca alkaloid. It also contain monoterpenes, sesquiterpene, indole and indoline glycoside etc. Now chemical constituent structure देखेंगे आपका जो vincristine, vinblastine which are responsible for the anti-cancer activity of this particular drug. You can easily see the indole ring, that is 6 membered ring, and NH group is attached with the 5 membered ring. ये है आपकी बेसिक इंडोल रिंग। इसी रिंग से आपसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है। ये विनक्रिस्टीन है, वो विनब्लास्टीन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। नेक्स्ट, uses vinblastine is an anti-tumor alkaloid which is used in the treatment of Hodgkin's disease, ठीक है। vinblastine जो है वो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर अल्कलॉइड भी कह सकते हैं उसको, और जो कि यूज़ होता है कौन सी डिजीज़ की क्योर में? हॉडकिंस डिजीज़। नेक्स्ट इज विनक्रिस्टीन इज यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया ऑल्सो इन द चिल्ड्रन. इट मे ऑल्सो बी यूज एज गार्गल यू ऑल नो. नेक्स्ट इज द फ्लावर ऑफ द पेरीविंकल आर जेंटली परगेटिव. मीन जो फ्लावर्स हैं उसका अगर आप डिकॉक्शन बनाएंगे तो वो परगेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है, मीन्स रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन. इट इज स्टेटेड इज एक्सीलेंट एज अ जेंटल लेग्जेटिव एल्सो फॉर चिल्ड्रन. मतलब जो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये हेल्प करता है. नाउ सब्सटीट्यूट्स, मतलब अगर ये ड्रग प्रेजेंट नहीं है, आपको उसकी जगह कुछ अमाउंट में कोई और ड्रग ऐड करनी है, तो वो क्या है? कैथरैंथस लेंसेंस. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट्स में प्रिपेयर करके रखना है. कैथरैंथस लेंसेंस एंड कैथरैंथस लॉन्गिफॉलेंस. ओके. नेक्स्ट इज कॉमर्शियल वेराइटी. कॉमर्शियल वेराइटी स्पेलिंग्स, फार्माकोग्नोसी में स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखेंगे और जितने भी सब्सटीट्यूट है, जितने भी बोटैनिकल नेम होंगे, सबको आप अंडरलाइन करेंगे. जीनस को और स्पीशीज़ में जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल. नेक्स्ट इज कॉमर्शियल वेराइटीज़. कॉमर्शियल वेराइटीज़ में कैथरैंथस रोजियस मेडिटेरेनियन, कैथरैंथस रोजियस ट्रॉपिकाना, कैथरैंथस रोजियस पैसिफिका. ठीक है, दिस इज द whole monograph on and pharmacognosy of vinca alkaloid. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom. Okay, thank you.